डीडीसी काउंसलर्स ने अपनी चेयरपर्सन और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर डॉक्टर शमशादा शान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आजाद काउंसलरों की तरफ से डिप्टी कमिश्नर रामबद मसरतुल इस्लाम को पेश की गई अपील में कहा गया कि वो अदम एतमाद की तहरीक में कानूनी लवाजमात पूरा करने के बाद कार्रवाई करे। अदम एतमाद की तहरीक में कहा गया कि डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा शान जिला रामबद के बाकी हलकों के बजाय अपने हलके गूल और संगलदान को बेजा फायदा पहुंचा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर और डीडीसी काउंसलर राकेश सिंह ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि अदम एतमाद की तहरीक गैर सियासी है और मुतफिका तौर पेश की गई क्योंकि डीडीसी चेयरपर्सन इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 में से 9 अरकान इस तहरीक में शामिल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आजाद काउंसलर शामिल है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि फ्लोर टेस्ट होने पर उनकी तहरीक कामयाब होगी। पहले हमारे कुछ साथियों के बीच में मीटिंग हुई और उसमें हमने एक नोटिस के लिए जो है हमने एक अपना रेजुलेशन दे दिया, जो भी कानूनी लवाजमात करने थे एक नोटिफिकेशन दे दिया है। वो डीसी साहब की नोटिस में लाया है, एडीडीसी साहब की नोटिस में भी लाया है। अब उनका काम बचता है कि वो आगे नोटिस कब निकालते हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा से हासिल करने के लिए वो कब हमें बुलाएंगे, उसके लिए हम रेडी हैं। जब भी कोई डेट मुकर्रर होगी तो उस डेट पे हम सारे हाजिर रहेंगे और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं वो इसके जो नया कोई होगा, जो नया हमारा कोई प्रपोजल होगा उसके हक में वो जो है अपना वोट कास्ट करेंगे। कुल मिलाकर कितने डीडीसी काउंसलर्स थे? पहले तो टोटल मेंबर्स जो हैं वो 14 मेंबर हैं। 14 में से फिलहाल हमने 6 ऑनरेबल मेंबर्स ने अपना जो उसने अपील की है वो 6 मेंबर्स हैं, जिसमें हमारे 2 लोग हैं। इसमें हमने नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे एक काउंसिल की बात है जो इसमें सारे 14 मेंबर्स हैं। श्रीनगर तौहीदाबाद के बेमना की रहने वाली 2 जुड़वा बहनों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। आयरा और इंशाद चिश्ती ने गुज़श्ता हफ्ते पटना में होने वाले कौमी विश्व चैंपियनशिप में सोने और चांदी के तमखे जीते हैं। पिछले साल जॉर्जिया में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी विश्व चैंपियनशिप इवेंट के लिए इन बहनों को मुंतखब किया गया था। भोपाल में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़ेर एहतमाम ट्रायल प्रोग्राम में उनका इंतखाब किया गया था, जिसके बाद दोनों ने बैनुल अक़वामी विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 14 तमखे जीते हैं। न्यूज 18 के साथ खुसूसी गुफ्तगू में दोनों बहनों ने स्पोर्ट्स काउंसिल, अपने कोच और अपने अफराद खानदान से इजहार तशक्कुर किया। एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था, बहुत अच्छा था। वहाँ पे पटना में बहुत टाइम बाद नेशनल हुआ है, तो अभी सिल्वर आया है। इंशाल्लाह होप सो कि अगली बार गोल्ड ले आए। अच्छा, अभी ऐसा है कि आर यू एलिजिबल फॉर एशियन गेम्स? हाँ, अभी ये सुनने में आया है कि मेरी कैंप लग जाए गोल्ड सिल्वर वालों को। अभी पूरा कंफर्म नहीं है, बट अभी यही दुआ करूंगी कि लग जाए कैंप और इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाए। और ये अभी जो आपने टूर्नामेंट वहाँ पे खेला वुशु का, और ये डू यू रिमेम्बर इससे पहले कितने टूर्नामेंट्स खेले? हाँ, इससे पहले हमारा पिछले साल ही केरला में हुआ था, जहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया था। तो अभी मैंने सोच के रखा था कि इस बार गोल्ड लाना है, पर अभी ऊपर वाले को ही मंजूर था। अभी शायद और मेहनत करनी है गोल्ड के लिए, तो इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं प्रिपरेशन प्रोसेस कैसा रहता है? हम लोग पहले स्कूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक पूरा दिन रहता है हमारा। बैठने का तो टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से डायरेक्ट प्रैक्टिस हो जाती है। फिर प्रैक्टिस हम मगरिब के टाइम पे वापस आते हैं, तो वहाँ से आके हम लोग नमाज पढ़ के पढ़ाई करते हैं। तो फिर पढ़ाई के बाद सीधा सो जाते हैं, तो मतलब बिल्कुल भी बैठने का वो टाइम नहीं मिलता है कि आराम से बैठे या कुछ वैसा। डेड एफर्ट्स लगाए, मतलब हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। जहाँ पे हम लो फील करते हैं तो हमें मोटिवेट करते हैं, बहुत काउंसलिंग करते हैं, जो कि कश्मीर में बहुत कम कोचेस को पता है कि स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, नॉट ओनली ट्रेनिंग। तो हमें काउंसलिंग भी करते हैं, और जब नेशनल करीब होता है तो हमारा सुबह शाम कैंप लगता है। संडे हम आउटडोर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, रनिंग के लिए जाते हैं, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं, बहुत अच्छे से हमें मोटिवेट करते हैं। मैनेज कैसे कर पाते हैं ये सारा? मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी मेडिकल है, तो काफ़ी हेक्टिक रहता है। मतलब स्कूल, फिर प्रैक्टिस, फिर घर, फिर थोड़ा पढ़ना,
ना, तो कभी कभी ये सच है कि हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं 1-2 दिन, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत हेक्टिक रहता है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। पेरेंट्स हाउ आर दे सपोर्टिव? उनके सपोर्ट की वजह से ही यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि कश्मीर में काफ़ी पेरेंट्स ऐसे जो ये सोचते हैं कि मतलब इंसान स्पोर्ट्स में करियर नहीं बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम विराट कोहली को देखा, अगर वो डॉक्टर होता तो उसको कौन नहीं जानता, वो क्रिकेटर है इसीलिए सब जानते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स में भी इंसान बहुत अच्छा करियर बना सकता है। और मेरे पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि हर वक्त हमें बताना कि जाओ प्रैक्टिस जाओ, क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स कश्मीर की बात देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि क्या है प्रैक्टिस, ऐसे सबको लगता है कि खेल रहे नाटक है और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पेरेंट्स ऐसे है कि नहीं, प्रैक्टिस जाओ तो ही कुछ कर पाओगे, मेहनत करो तो कुछ बन पाओगे। एलजी की अवाम की आवाज में गांगू पुलवामा की आसिया जान की हौसला अफजाई करने पर मकामी लोगों ने एलजी का